नमस्कार। देश दुनिया का राजनीति के कंडीशन और ग्रह गोचरीय स्थिति इनको साथ विचार को लेके आ रहे हैं। सबसे पहला बात करेंगे बिहार का पॉलिटिक्स में हमारे योगी जी का एंट्री हो चुका है और उनका भाषण का प्रमुखता बुरखा को लेके, तो उसका हमारे आप समझ लो मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर और सुनील गावस्कर टाइप बैटिंग करने के लिए, पारी खेलने के लिए उतर चुके हैं। नेचुरली जब ऐसे बैट्समैन आते हैं तो बाकी पाकिस्तान का बॉलर बड़े बड़ों का छक्का छोड़ता है, तो एक बहुत अच्छा शुभ संकेत है जो हमारे योगी जी इतने क्लियर कट लेवल पे बिहार के पॉलिटिक्स में जो वोट यज्ञ हो रहा है उसमें अच्छा से घी डालने का काम कर रहे हैं और ताबड़तोड़ ठोकाई पिटाई जोर से अब बिहार में चलना शुरू हो चुका है। और इस क्षेत्र में जो भी हमारे समोसे में आलू, बिहार का लालू और उनके सुपुत्र और कोर्ट कचहरी माली मकदमा का फसान और उसमें वाद विवाद और अपने बयानबाजी और ये जो बुरखा और पर्दा का लेवल को लेके विपरीत विपक्ष का नौटंकीबाजी, ये लोग सब समझते हैं लेकिन नहीं समझने जैसा एक्टिंग करते हैं जैसे लगता है। और वोट और गद्दी का जो लोभ है इनको अंधा करके रख दिया है, क्योंकि उनको बहुत अच्छा से पता है कि इस समय रोहिंग्या, बांग्लादेशी, पाकिस्तान और बाकी इतने सारे गुप्त शत्रु भारत में बैठे हैं और उनके माध्यम से विपक्ष अपना जो भी कार्ड खेल रहा है वो बहुत महंगा उनके लिए भी पड़ेगा जब वो पावर में आ जाएंगे। उनको तो साथ देना चाहिए कि चलो सफाई हो रहा है, लेकिन अगर उनका अकल गुड़ुम तो कौन क्या करेगा। फिलहाल एक अच्छा स्थिति है हमारे योगी जी का वहां पर बिहार में जाके, और विपक्ष का भी जो पीके साहब हैं। और नेचुरली इस समय बिहार का इलेक्शन जब एंट्री ऐसे बड़ा बैट्समैन का हो जाए और हेवीवेट चैंपियन जो प्रचारक हैं, ऐसे सेलिब्रिटी प्रचारक टाइप व्यक्ति जब आ जाते हैं तो फिर पीके जी का जो भी उनका मुहिम चल रहा है उसमें जरूर बहुत बड़ा हम पर डालता है, क्योंकि जो इलेक्शन का हुआ है, ये वोट का जो हुआ है और उसमें जो फिर सब कुछ डाला जाता है, आप कितना भी बाहर से मना करो पैसा वगैरह डाला जाता है और बहुत सारा ताम झाम, तो जनरल आदमी पीके का विचार को इस समय क्या करेगा, उतना लेवल पे लेके जा नहीं पाएगा। हाँ, जो ज्ञानी वर्ग है उनका तो ठीक है, लेकिन जो बाकी लोग जो गुपचुप ठेला वाला वर्ग है, प्लम्बर ब्लॉक वर्ग है, जो हम लोग जैसे जानते हैं उड़ीसा में सारे आ जाते हैं यहाँ पर, तो वो उनको अभी समझ में नहीं आएगा और अभी उनको बाहर का हवा और चाकचक्यता दिखाई देगा और बड़ा बड़ा भाषण और एकदम स्लोगान सब दिखाई देगा, डाइवर्ट होने वाला है। मतलब ये बहुत क्लियर कट कंडीशन दिखाई दे रहा है कि बिहार का इलेक्शन अब एक अलग प्रकार का फायर देने वाला है। और यही बात हमारे पीके साहब समझ नहीं पाते हैं कि इसके लिए जो मुहिम वो छेड़ के चल रहे हैं उसके लिए ठोस कार्यकर्ता का आवश्यकता है, और कार्यकर्ता भाषण से नहीं बनते या गांव गांव घूमने से नहीं बनते हैं। उनके लिए ऐसा फर्नेस बनाना पड़ेगा जहां पर रॉ मटेरियल को ला के ब्लास्टिंग, मेल्टिंग, सेंटरिंग करने के बाद, ये सब मेटालिक इंजीनियरिंग का बात है, फिर वहां से पिघला के ब्लास्ट फर्नेस से एसएमएस से फिर गाल्वानाइजिंग से फिर एचएस से फिर सुपर स्टील बनाना पड़ता है। ऐसे कैडेट अगर बना सकते हो तो बिहार में जो गंदा पॉलिटिक्स है उसके लिए आप बहुत बड़ा फोर्स खड़ा कर सकते हो। लेकिन अभी जितना भी यहाँ से मैं, क्योंकि वहाँ प्रैक्टिकल फील्ड में नहीं हूँ, और जो भी न्यूज मीडिया और सोशल मीडिया से जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, अब वो फ्लश फायर करने का टाइम
बाकी पॉलिटिकल पावर का है और जिसका अंधेरा पीके जी की स्थिति में पड़ सकता है। पड़ेगा ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, क्योंकि उनके पास भी कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस दोनों दिखाई दे रहा है। अभी पीके जी का बिहार इलेक्शन में जो कंडीशन दिखाई दे रहा है, एक तरफ कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा है, एक तरफ ओवर कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा है। वो वहां पर जो बॉलिंग बैटिंग चल रहा है, ये बॉलिंग बैटिंग नहीं है, युद्ध तौर पे काम चल रहा है। यानी इधर बाएं देखा ना ताएं देखा और ठोकता गया, और आगे चल के पीके जी को इस प्रकार का बातचीत से राजनीतिक लेवल पे थोड़ा सा भारी पड़ते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि वैसे बयानबाजी करने के लिए फिर पीछे बैकअप एंड पावर चाहिए, और नहीं है। और इस प्रकार का जो भी बयानबाजी वो कर रहे हैं, जो दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है और वायरल हो रहा है, वो कहीं ना कहीं जो दोनों वर्ग हैं, जो बिहार में जनरली यहाँ से जितना हम समझते हैं, क्योंकि हम लोग भात हांडी का एक भात चिपेंगे तो पूरा भात पता चल जाता है, तो यहाँ जितने बिहारी हमारे इर्द गिर्द घूम रहे हैं उनको देख रहे हैं, तो एक तो प्रचंड अनपढ़ गवार जो गुपचुप वाला, ठेला वाला, लिट्टी वाला और वो सुअर लोग रहते हैं, और एक तरफ बहुत ज्ञानी लोग हैं, बहुत सीवियर ज्ञानी लोग हैं, तो दोनों इफेक्टेड होता हुआ दिखाई दे रहे हैं। सुअर इसलिए नहीं बोल रहा हूं, लेकिन बहुत गंदा और कचड़ा कर देते हैं यहाँ पर, वो मत बोलो। जो लोग लोहरा, मतलब बिहार में ये स्वर शब्द उनको लगाया जो गंदा करके रखते हैं। मतलब आप बिलीव नहीं करोगे, हमारा इधर बिहारी बस्ती है, और मुख्य तो वो टोपी वाला, जो लोग टोपी वाला बिना मूछ वालों का बिहारी बस्ती है। दूर से पता चल जाता है कि बिहारी बस्ती है, दूर से पता चल जाता है बांग्लादेशी बस्ती है, वो गंध से पता चल जाता है, और वहाँ का जो माहौल रहता है जिस प्रकार का, वो पता चल जाता है। लेकिन मैं बिहार गया हूँ, बहुत साफ सुथरा रहते हैं वो लोग। एक बार मैं बिहार कथा करने के लिए गया था, तो जिस गांव पे मेरे को जो लोग बुलाने आया था चंपारण में, वो लोग आया नहीं, तो 17 किलोमीटर फिर मैं चलते चलते मेरा टीम के साथ जा रहा था, तो वहां से एक बूढ़ा गुपचुप वाला और टायर पंचर वाला निकल पड़ा एकदम, पंडित जी और कहाँ घूम रहे हो, मेरे गाँव का वहां उसका दुकान था, तो देखा कि 3 मोहल्ला बिल्डिंग ठोका हुआ है, तो समझ में आ गया कि उड़ीसा में आके गंदा फचड़ाते हैं, और बिहार में लेकिन साफ सुथरा बिल्डिंग में बड़ा ताव भाव के साथ मूछ मोड़ के रहते हैं। तो समझ में आ गया कि ये वही एक बिहारी 100 पे भारी नहीं संभाल सकते इनको। तो ये तो पॉलिटिकल बात है, अच्छा बात है। अभी आगे आगे देखो होता है क्या। धन्यवाद, नमस्कार।